वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को विनती करने के लिए हम श्री गुरु नानक दरबार से पहुँचे हैं और आप सबको बेनती है जी, 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उनका जो 350 साला शहीदी दिवस ऑल वर्ल्ड की संगत मना रही है, तो गुरुद्वारा धोबी साहब असम से जो नगर कीर्तन चला है, ऑल इंडिया वो नगर कीर्तन दर्शन देने के लिए हर शहर में आ रहा है। और हमारे यहाँ पिंपरी को 2 तारीख को दशहरे वाले दिन ठीक 10 बजे शगन चौक में वो नगर कीर्तन पहुँचेगा। आप सबको बेनती है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, उनकी शहीदी को कोटि कोट प्रणाम करते हुए हम सब शगन चौक में 10 बजे पहुंचने की कृपा करेंगे। सो हमें जाना क्यों है नगर कीर्तन में? क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी वो महान शख्सियत हैं जिनकी बदौलत आज हम सब मंदिर गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं। क्योंकि औरंगजेब जो था दिल्ली के तख्त पे बैठा हुआ इतना जुल्म कर रहा था कि हिंदू भाइयों को जबरदस्ती उनके जनेऊ उतारकर उनको मुसलमान बना दिया। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने इसीलिए अपनी शहादत, अपना बलिदान दिया कि अगर आप हमें मुसलमान बना लो तो पूरे हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के साथ 3 सिख गए थे, भाई दयाला जी, भाई सतीदास, भाई मतीदास। उनको गुरु साहब जी की आंखों के सामने शहीद किया गया, अलग अलग तरीके से तसीहे देकर। भाई दयाला जी को देग में बाला गया, भाई सतीदास जी को कॉटन में रूम में लपेट के सड़ा गया और भाई मतीदास जी को आरे से 2 फाड़ किया गया। लेकिन तब भी वो ना सिख डोले और ना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी डोले। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने ईन नहीं मानी, अपना बलिदान दिया और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। वो 350 साला जो दिन है वो पूरा ऑल वर्ल्ड मना रहा है। सो उसी पक्ष में गुरुद्वारा धोबी साहब असम से जो नगर कीर्तन की रंभा हुई है, 2 तारीख को दशहरे वाले दिन वो हमारे यहाँ पिंपरी में आ रहे हैं। तो हम सबको उस नगर कीर्तन को स्वागत करने के लिए गुरु महाराज जी का, और क्योंकि पता चल सके कि पिंपरी में सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं और है भी नहीं। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया और भले को बंदे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवा, गुसैया, कोई अदाय, कोई फर्क नहीं है। उसके नाम अलग हैं, रास्ता अलग है, मंजिल सबकी एक ही है। तो गुरु पातशाह जी आप सबको यहाँ पहुँचने के लिए ताकत बख्शिश करें। और सबको बेनती है कि बच्चों के समेत वहाँ आपको पहुँचना है, पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन है, दशहरे का दिन है। तो आप सब ने वहाँ उस नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाने के लिए, क्योंकि संगत से शोभा बढ़ेगी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सबको मिली है। सबको कहाँ पर आना है? शगुन चौक पर। कितने बजे? सुबह 10 बजे आएंगे। सबने ध्यान से सुना? वहां से फिर जाना है साई चौक, फिर जाएंगे बाबा मूल सिंह दरबार, फिर शास्त्री पार्क, फिर साई सागर स्टील और लास्ट में आएगा गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार का। तो सभी दशहरे का जो है ना पूर्व है उसको सफल बनाएंगे और सब लोग मैक्सिमम आसपास में भी बताएंगे, जितना ज्यादा लोग हो सके वहां पर शामिल होंगे। और ये गुरु साहिबों को हम क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि दे रहे हैं बाबा तेग बहादुर सिंह को। सब लोग ताली बजाकर भाइयों का स्वागत करेंगे।
और गुरु को जाकर बोलेंगे मुझे आपका शिष्य बनना है, तो जल्दी से बना देंगे। ऐसा है क्या? बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना गुरु को पाने के लिए। और कहते हैं हम नहीं ढूंढते हैं गुरु को, गुरु ढूंढते हैं कि आज किसकी तपस्या सफल हुई है, उसको हम अपना शिष्य बना देंगे। तो हुआ ऐसे था कि एक राम जाते हैं इसके पास, गुरु अर्जुन देव सिंह जी के पास, कहते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु साहब कहते हैं इतना आसान नहीं है शिष्य बनना, सब कुछ देना पड़ता है, तन मन धन, तब जाके गुरु मिलते हैं। वहां पर ऐसे होता है, एक पत्र लिखते हैं, कहते ये जाओ, ये मेरे एक शिष्य है गांव में, श्याम नाम है, उसको जाके ये पत्र मेरा दे दो। तो राम जाते हैं पत्र लेकर, देखते हैं कि श्याम तो बहुत गरीब अवस्था में पड़ा है, उसके पास झोपड़ी है, खाने को नहीं है। और कहते हैं कि न बताओ हाँ कहाँ पर जो बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कथा पूरी हो जाए फिर सबको मिल जाएंगे पर्चे। मैसेज को माइंड में रखो, ध्यान रखो और आसपास में बताओ, है ना। खाली बताना है भाई दशहरे को 10 बजे आना है। अभी कथा किसकी चल रही थी? राम की चल रही थी। राम किसके पास गया? श्याम के पास। श्याम के पास क्या क्या था? श्याम के पास क्या क्या था? क्या क्या था श्याम के पास? कुछ भी नहीं था, है ना। तो उसको पत्र जाकर देता है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि आज ही, पहले तो बोला कि पत्र तभी देना जब वो तेरे को 100 रुपए देगा। अभी उसके पास तो कुछ भी नहीं था। ये प्रसाद क्यों चला रहे हो? रख दो इधर बेटा। कथा छोड़ के इधर लेके आओ, उधर लेके आओ, ऐसे चल रहा है। उनकी भी कथा मिस कर रहे हो। ये बच्ची भी सुन रही थी कथा, खुद चलाओ या तो। उस दिन वो अम्मा आई थी, दादी आई थी कोल्हापुर वाली, क्या बोला? पानी में पानी भी न पीवो, पानी हलंगे तो पानी भी न छो तो ठीक है ताके खाना हलवो, पर ॿिया त कथा ॿुधनि वेठा न, उन्हनि खे भी डिस्टर्ब था करो। श्याम वटि कुछ भी काटे, श्याम के पास कुछ भी नहीं है। उसको क्या बोला? ये पत्र कब दूंगा? क्या करोगे? जब मुझे 100